संदीप सोनी की गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं की विलोपन विधि के चरण और उसके उदाहरण, यानी हम आज यहाँ पर समझेंगे कि विलोपन विधि के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। एक उदाहरण के माध्यम से उसे और अधिक समझें। विलोपन विधि के चरण। विलोपन विधि को कुछ निम्नलिखित चरणों में किया जाता है। सबसे पहला चरण है कि इस विधि में सर्वप्रथम दोनों समीकरणों के किसी भी एक चर x अथवा y के गुणांकों को समान बनाया जाता है। अर्थात जो भी दो समीकरण दिए रहते हैं, हमें उन दोनों के x या y दोनों के में से किसी एक के गुणांकों को हम पहले समान बना लेते हैं। दूसरा चरण है, अब उक्त चरण 1 में प्राप्त समीकरणों को जोड़कर या घटाकर समान बनाए गए चर को विलोपित कर देते हैं। जो चर हम समान बनाते हैं उसे हम विलोपित कर देते हैं इस चरण में। तीसरा चरण है कि चरण 2 से प्राप्त एक चर वाले समीकरण को हल करके उस चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। चौथा चरण है कि चर के इस मान को किसी भी एक समीकरण में रखकर हम दूसरे चर का मान भी ज्ञात कर लेते हैं। उदाहरण, विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। हम उपरोक्त चरणों का प्रयोग करके इन सवालों को हल करेंगे। तो हमें पहला समीकरण दिया है 2x धन 3y बराबर 11 और दूसरा समीकरण है 3x ऋण 4y बराबर ऋण 26। ये समीकरण नंबर 2 है। इन दोनों को हमें विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी भी एक चर के गुणांक को बराबर बनाया जाता है। इसके लिए हम उनके गुणांकों का आपस में गुणा कर देते हैं। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करेंगे हम और समीकरण 2 में 2 का गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 में हमने 3 का गुणा किया और समीकरण 2 में हमने 2 का गुणा कर दिया है। इस प्रकार हमें प्राप्त हो गया है 6x धन 9y बराबर 33। ये समीकरण 1 से प्राप्त हुआ है, इसका नाम हम दे देंगे समीकरण 3। और अगला है 6x ऋण 8y बराबर ऋण 52। ये समीकरण 2 से प्राप्त हुआ है, इसका नाम हम देंगे समीकरण 4। अब समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर जो गुणांक हमारे समान हुए हैं 6x और 6x, इसको चिन्हों को विपरीत बनाना है, घटाना है, इसलिए हमें घटाना पड़ेगा। तो हम घटा देते हैं। घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे। ऋण पहला चिन्ह जो है वो धन है तो उसे ऋण हो जाएगा, दूसरा ऋण है तो वह धन हो जाएगा, फिर ऋण है तो धन हो जाएगा। पहला चर घट के 6 में से 6 घटेगा तो 0 आ जाएगा। दोनों धन में है, 9y और 8y तो जुड़ जाएंगे, 17y हो जाएगा बराबर 33 धन 52। ये जुड़ जाएगा तो 85 हो जाएगा। अब y बराबर 85 बटे 17। 17 का पक्षांतर भी हम यहाँ कर लेंगे। 17 से 85 कट जाएगा, 17 एकम 17, 17 पंचे 85, तो y बराबर आ गया 5। अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 है 2x धन 3y बराबर 11। हम इसमें y का मान 5 रख देंगे तो आ जाएगा 2x धन 3 गुणित 5 बराबर 11। तो 2x धन 15 बराबर 11 आ जाएगा हमारे सामने। 15 का पक्षांतर हम यहाँ कर लेंगे दाईं ओर 11 के पास। दाईं ओर जब वह जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। 2x बराबर 11 ऋण 15, तो 2x बराबर आ जाएगा ऋण 4। x बराबर आ जाएगा ऋण 4 बटे 2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इस प्रकार x बराबर आ जाएगा ऋण 2। उत्तर x बराबर ऋण 2 और y बराबर 5। समाप्त।